मैं आपके लिए एक दर्दनाक कहानी लिख रहा हूँ। उस घर में एक परिवार रहता था और उनका जीवन सुखद और शांतिपूर्ण था। लेकिन एक रात जब सभी सोने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई दूर से आकर घर के अंदर घुस गया हो। परिवार के सभी सदस्य डर गए और सोचने लगे कि ये क्या हो सकता है। जब उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि दरवाजा खुला हुआ था और हवा के कारण वो हिल रहा था। लेकिन तभी उन्हें एक आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। आकृति धीरे धीरे पास आई और परिवार ने देखा कि वो एक छोटी लड़की थी जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। लड़की ने उनकी तरफ देखा और कहा, मम्मी मम्मी, और धीरे से जमीन पर गिर गई। परिवार के लोग और भी डर गए और उन्होंने उस लड़की को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये घर वही है जहां कुछ साल पहले एक परिवार के साथ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें एक छोटी लड़की की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद परिवार ने उस घर को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि ये घर खतरनाक शक्तियों से घिरा हुआ है और उनके लिए वहां रहना सुरक्षित नहीं है। परिवार ने उस घर को छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जाते जाते उन्हें एक और अजीब सी चीज दिखाई दी। घर के हर कमरे में एक छोटी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जो वही लड़की थी जो उन्हें रात में दिखाई दी थी। तस्वीरों में लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जैसे ही परिवार घर से बाहर निकला, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में उस छोटी लड़की के बारे में लिखा था जिसकी मौत कुछ साल पहले उस घर में हुई थी। डायरी के पन्नों पर लड़की की आखिरी इच्छाएं और उसके परिवार के बारे में लिखा था। परिवार ने डायरी को पढ़ना शुरू किया और उन्हें पता चला कि लड़की की मौत एक हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। परिवार के लोग और भी डर गए और उन्होंने उस घर से जुड़े राज को खोलने का फैसला किया। उन्होंने उस इलाके के लोगों से बात की और उन्हें पता चला कि उस घर में कई सालों से एक परिवार रहता था जो बहुत ही खुश था। लेकिन एक दिन अचानक से सब कुछ बदल गया। परिवार के मुखिया ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और फिर खुद भी मर गया। उस दिन के बाद से उस घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोगों ने उस घर को छोड़ दिया और वो घर वीरान हो गया। परिवार को एहसास हुआ कि वे उस घर में रहने वाले अकेले नहीं है, बल्कि वहां और भी कुछ है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अब परिवार के पास उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वे उस घर से दूर चले गए और कभी भी उस घर की तरफ नहीं देखा। लेकिन उन्हें हमेशा ये डर सताता रहा कि कहीं न कहीं वो छोटी लड़की की आत्मा अभी भी जीवित होगी और उनकी तलाश में होगी। परिवार उस घर से दूर चला गया, लेकिन उन्हें वो घर कभी नहीं भूल पाया। उन्हें हमेशा लगता था कि उस घर में कुछ अधूरा रह गया है। परिवार के मुखिया ने उस घर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उस घर के बारे में बात करने से बचता था। एक दिन परिवार के मुखिया ने उस इलाके के एक पुराने व्यक्ति से बात की, जो उस घर के बारे में सब कुछ जानता था। उस व्यक्ति ने बताया कि उस घर में जो कुछ भी हुआ था वो एक बहुत बड़ा अभिशाप था। उस व्यक्ति ने बताया कि परिवार के मुखिया ने अपनी बेटी की हत्या करने के बाद खुद को भी मार लिया था, लेकिन उसकी आत्मा ने उस घर को कभी नहीं छोड़ा। उस व्यक्ति ने आगे बताया कि उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को उस आत्मा का सामना करना पड़ता है। जो भी वहां रहता है वो कभी भी शांति से नहीं रह पाता। परिवार के मुखिया ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि वे उस घर से जुड़े एक बहुत बड़े रहस्य का हिस्सा बन गए थे। उस दिन के बाद परिवार ने उस घर के बारे में और नहीं सोचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि उस घर में कुछ अधूरा रह गया है। एक दिन परिवार के मुखिया को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर एक छोटी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी, मम्मी। परिवार के मुखिया ने फोन काट दिया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उस लड़की की आवाज वही थी जो उन्होंने उस घर में सुनी थी। उन्हें समझ नहीं आया कि वो लड़की की आत्मा उनके पीछे कैसे आ गई। परिवार के मुखिया ने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि उस लड़की की आत्मा उनकी तलाश में है। अब परिवार के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वे उस आत्मा के साथ जीने की आदत डाल लें, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उस रात के बाद परिवार को और भी अजीब सी घटनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें लगता था कि उस लड़की की आत्मा उनके साथ है और वे कभी भी अकेले नहीं है। उस रात के बाद परिवार को और भी अजीब सी घटनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें लगता था कि उस लड़की की आत्मा उनके साथ है और वे कभी भी अकेले नहीं है। परिवार के सदस्य अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। एक दिन परिवार की बेटी ने अपनी माँ से कहा कि उसने एक छोटी लड़की को अपने कमरे में देखा है। माँ ने सोचा कि शायद बेटी की कल्पना है, लेकिन जब उन्होंने अपने कमरे में देखा तो उन्हें भी वही लड़की दिखाई दी।
लड़की की उस घर के मालिक ने बताया कि तिजोरी में एक पुरानी डायरी है जिसमें उस लड़की की आखिरी इच्छाएं लिखी हुई हैं। परिवार के मुखिया ने तिजोरी को खुलवाया, डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि उस लड़की की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके परिवार के सदस्य उसकी हत्या के बारे में सच्चाई का पता लगाएंगे और उसके हत्यारे को न्याय के सामने लाएंगे। परिवार के मुखिया ने उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाने का फैसला किया और उन्होंने उस हत्या के बारे में जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि उस लड़की की हत्या उसके अपने पिता ने की थी और वो पागल हो गया था। परिवार के मुखिया ने उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक पूजा का आयोजन किया और उस लड़की की आत्मा को शांति मिल गई। परिवार को अब शांति मिली थी, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहा कि उस लड़की की आत्मा ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। के बाद परिवार को लगा कि अब वे शांति से जी सकते हैं। उस लड़की की आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और परिवार को लगा कि अब उनके जीवन में सुख और शांति वापस आ जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद परिवार के मुखिया को एक और अजीब सी घटना का सामना करना पड़ा। उन्हें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने जो किया वो काफी नहीं है। पत्र में लिखा था कि इस लड़की के पिता की आत्मा अभी भी उस घर में है और वो बदला लेना चाहता है। परिवार के मुखिया ने सोचा कि ये पत्र किसी शरारती व्यक्ति ने लिखा होगा, लेकिन जब उन्होंने उस घर के बारे में और जानकारी इकट्ठा की तो उन्हें पता चला कि उस लड़की के पिता की आत्मा वाकई में अभी भी उस घर में है। परिवार के मुखिया ने उस लड़की के पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक और पूजा का आयोजन किया। इस बार उन्होंने उस लड़की के पिता की आत्मा को समझाने की कोशिश की कि वो अपने किए की सजा भुगत चुका है और अब उसे शांति मिलनी चाहिए। पूजा के बाद परिवार को लगा कि अब सच में शांति आ गई है। उस लड़की की आत्मा, उसके पिता की आत्मा, दोनों को शांति मिल गई थी। परिवार ने उस घर के बारे में कभी नहीं सोचा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन परिवार के मुखिया को हमेशा यह एहसास रहा कि उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने उस अनुभव से सीखा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और हमें उनके साथ जीना पड़ता है। उस दिन के बाद परिवार ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया और उन्हें कभी भी उस घर की याद नहीं आई। लेकिन उस घर की कहानी अभी भी लोगों के बीच सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि उस घर में अभी भी कुछ आत्माएं रहती हैं जो अपने अतीत के साथ जी रही हैं। समय बीतता गया और परिवार ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने उस घर को भूलने की कोशिश की और अपने नए जीवन में खुश रहने लगे। लेकिन उस घर की कहानी अभी भी लोगों के बीच सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि उस घर में अभी भी उस लड़की और उसके पिता की आत्माएं रहती हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि अगर आप उस घर के पास जाते हैं तो आप उन आत्माओं को देख सकते हैं। लेकिन परिवार ने उस घर की ओर कभी मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और खुश रहने की कोशिश की। एक दिन जब परिवार के मुखिया बूढ़े हो गए थे, उन्होंने अपने पोते पोतियों को उस घर की कहानी सुनाई। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे उस घर में उन्होंने एक लड़की की आत्मा को देखा था और कैसे उन्होंने उसकी आत्मा को शांति दिलाई थी। पोते पोतियों ने बड़े उत्सुकता से उस कहानी को सुना और उन्होंने पूछा कि क्या वाकई में उस घर में आत्माएं रहती हैं। परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उस घर में कोई आत्मा नहीं है। उन्होंने कहा कि उस लड़की और उसके पिता की आत्माओं को शांति मिल गई है और अब वे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। उस दिन के बाद परिवार के मुखिया ने उस घर की कहानी को अपने परिवार के इतिहास में दर्ज कर दिया और उस घर की कहानी हमेशा के लिए परिवार के इतिहास का हिस्सा बन गई। उस घर की कहानी यहीं समाप्त हो गई, लेकिन उस घर की यादें हमेशा के लिए परिवार के दिलों में बसी रही